उत्तर प्रदेश से अगली खबर आ रही है। इटावा कथावाचक मामले से जुड़ी हुई, जहां पर मामले में पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करना इन्हें महंगा पड़ गया। इलाके में हंगामा करने वाले लोगों पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। तो बकेवर थाना क्षेत्र के तहत नेशनल हाईवे जाम किया गया था। हालात को देखते हुए दादरपुर गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं दूसरे जनपदों से भी बुलाया गया अतिरिक्त पुलिस बल। तो 19 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है। कथावाचक मामला इटावा का, जिसको लेकर जहां सियासी पारा भी गर्म नजर आ रहा है, दूसरी तरफ देखिए प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पत्थरबाजी की घटना भी हुई है। पुलिस के वाहन को निशाना बनाया गया और 19 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक मामला, जिसमें सियासी रंग चढ़ता हुआ जहां नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ हंगामा भी देखने को मिल रहा है। जानकारी आ रही है कि पुलिस और पीएससी के जवानों को इस गांव में तैनात किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। वहीं दूसरे जनपदों से भी बुलाया गया अतिरिक्त पुलिस बल। तो इटावा कथावाचक मामले से जुड़ी जानकारी आपको बता दें, इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। देखिए ये वीडियो उस दौरान सामने निकल कर आया था जब दो कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत कुमार को वहां पर इस तरह से उनके साथ अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद देखिए इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा। हालांकि 4 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई, लेकिन कुछ उपद्रवी जो पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस के वाहनों को उनकी तरफ से निशाना बनाया गया था, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। उनकी संख्या 19 बताई जा रही है। तो इटावा कांड, जिसको लेकर बड़ी जानकारी, बकेवर थाना क्षेत्र के तहत नेशनल हाईवे जिस तरह से इन प्रदर्शनकारियों ने जाम किया था, पत्थरबाजी की थी, पुलिस के वाहनों को निशाना बनाया था, उसको लेकर अब 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, इस पूरी घटना में इस वक्त का क्या अपडेट आ रहा है? दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्षेत्र में इस वक्त माहौल कैसा? जी देखिए, अब तक का यही अपडेट है कि जिस तरीके से एक उपद्रवियों की भीड़ चली आती है, पुलिस स्टेशन का घेराव करती है, उस गांव पे हमला करने चली जाती है जिस गांव में ये घटना हुई है। और कहा जा रहा है कि वो गांव जैसे ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे वहां पे जिस तरीके से घटना हुई इन लोगों के साथ, यादव समाज के लोगों के साथ, इस कहा जा रहा है। और अब एक थ्योरी को अगर आप देखें, जिस तरीके से गगन यादव नाम का व्यक्ति सामने आ रहा है, वो 2-3 दिन से लगातार उकसा रहा है कि उस गांव पे जाओ, मैं जा रहा हूं। भारी मात्रा में भीड़ को उस गांव में उसने भेजा। इसी चीज को देखते हुए कि आगे कोई और बड़ी घटना ना हो जाए, कोई स्थिति दंगे का रूप ना ले ले, पुलिस बल को भेजा गया था। लेकिन उस भीड़ ने पुलिस के ऊपर भी पथराव कर दिया। अब पीएससी तैनात की गई है, पुलिस बल और तैनात किया गया है, ताकि भविष्य में कोई और ऐसी भयानक स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। अब देखने वाली बात यह है कि जो 2-3 लोग जो खास हैं, जिनका सपा से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनका सपा से कनेक्शन सामने भी आ रहा है। कुछ फोटोज भी सामने आ रही जिसमें लोगों की अखिलेश यादव के साथ फोटोज हैं। अब एक और थ्योरी समझ में आ रही है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन लोगों को अपने साथ बैठाया, 21-21 हजार रुपए उस वक्त लिफाफे में दिया और बोला कि 51,000 रुपए दे रहे हैं, उनको नया हारमोनियम, तबला, सम्मान किया, सब कुछ किया। वो सब एक तरफ था। लेकिन जब उन्होंने सवाल उठाया कि क्या दलित या यादव समाज के लोग कथावाचक नहीं हो सकते, उसके बाद ही उन्होंने एक बात और बोली कि अब ये सिर्फ कथा नहीं वाचेंगे, ये वोट भी देंगे। तो क्या एक तरीके से इसका पूरा ध्रुवीकरण करना चाहते थे अखिलेश यादव? ये सबसे बड़ी बात है। बगल के राज्य बिहार से तेजस्वी यादव ने भी इस बात को उठाया कि क्या अन्य जाति के लोग, यादव समाज के लोग क्या सिर्फ यही करने के लिए रह गए? तो एक तरीके से अगर आप देखें तो एक तरीके से पूरा राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है, ना कि जातिगत और बिल्कुल किसी के साथ अपमान की बात रह गई। क्योंकि ऐसे मामले आए दिन कहीं ना कहीं और भी होते हैं, लेकिन उन सबको तो नहीं बैठाया जाता, सबके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ और अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पीडीए का मुद्दा वो उठाते हुए अमानवीय व्यवहार, लगातार इसका जिक्र किया गया। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।